बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साबिज़ और आप देख रहे हैं कारिश यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फ़ौरी तौर पे आपके साथ शेयर करते हैं और क्वाड वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट के हवाले से, क्योंकि बच्चों का रिज़ल्ट जो है इंटर का आ चुका है और कुछ बच्चों के नंबर कम आए हैं। उस हवाले से हम बात करेंगे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार होगा और कौन कौन से बच्चे जो हैं सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। इससे पहले जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट मिलती रहेगी। सबसे पहली बात, बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने सारे पेपर देने हैं, जिस तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ़ेल हो चुके हैं, अगर उन्होंने सारे पेपर देने हैं तो वो सारे दे सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर फ़ेल हो गए हैं या 2 के अंदर हो गए हैं, 3 के अंदर हो गए हैं या 4 के अंदर हो गए हैं या 5 के अंदर हो गए हैं, तो आपको जिन सब्जेक्टों के अंदर आप फ़ेल हुए हैं उसी सब्जेक्ट के आपको पेपर देने पड़ेंगे। पहले ये होता था कि जो बच्चा 3 में फ़ेल होता था उसको सारे पेपर देने पड़ते थे, पार्ट 1 के भी, पार्ट 2 के भी। लेकिन अब पंजाब बोर्ड ने जो नई पॉलिसी दी है उसके मुताबिक अगर आप 4 किताबों में फ़ेल होते हैं, 5 किताबों में फ़ेल होते हैं, तो सिर्फ उन्हीं किताबों के पेपर देने हैं जिसमें आप फ़ेल हैं। ये आप बात अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों की, जिन बच्चों ने पेपर दिए थे लेकिन उनके नंबर कम आए हैं। तो पंजाब की जो पॉलिसी है वो ये है कि आप 3 साल के अंदर 4 दफ़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, आपके नंबर नहीं बढ़ते, तो आप दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरी दफ़ा नहीं बढ़ते, तीसरी दफ़ा, इसी तरह 4 दफ़ा आप अप्लाई करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जब तक आपके नंबर नहीं बढ़ते। अच्छा, अब इम्प्रूवमेंट करने का तरीक़ाकार क्या होता है, ये भी मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने सारे सब्जेक्टों के पेपर देने हैं, मतलब जिस तरह 11वीं क्लास के सारे, इसी तरह 12वीं क्लास के सारे, मतलब कि 6 सब्जेक्ट पार्ट 1 के, 6 सब्जेक्ट पार्ट 2 के, मतलब टोटल 12 सब्जेक्ट बनते हैं। 12 सब्जेक्टों के अगर आपने पेपर देने हैं, 12 बुकों के आपने अगर पेपर देने हैं, तो वो तमाम सब्जेक्टों के साथ आप दाखिला भेज के आप जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको सारी किताबों के पेपर देने पड़ेंगे, पार्ट 1 के भी, 2 के भी। नंबर 3, अगर आप कहते हैं कि मेरे पार्ट 1 के अंदर नंबर कम है, मैं सिर्फ पार्ट 1 के इम्प्रूवमेंट कर लूँ, मतलब कि पार्ट 2 की रहने दूँ, सिर्फ पार्ट 1 की कर लूँ, उसमें तरीक़ाकार ये होगा कि आपने पार्ट 1 का दाखिला भेजना है और पार्ट 1 के ही पेपर होंगे आपके, और जो आपके नंबर अगर आपके ज़्यादा हो गए, अगर आपके नंबर बढ़ गए, तो आपका जो है जो पार्ट 1 है उसमें नंबर ज़्यादा जो है वो हो जाएंगे और पार्ट 2 के नंबर जो आपके पुराने होंगे वही रहेंगे और दोनों को मिला के आपका रिज़ल्ट तैयार कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये होता है, अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे पार्ट 2 के अंदर जो है वो नंबर कम है, तो मैं पार्ट 1 के रहने दूँ, पार्ट 1 में के अंदर मेरे नंबर अच्छे हैं, तो पार्ट 2 के अंदर नंबर कम है तो पार्ट 2 का ही सिर्फ दाखिला भेज दूँ। तो इसमें ये होगा कि आपने तमाम सब्जेक्ट जो होंगे पार्ट 2 के उसका दाखिला भेजना है और उसके ही पेपर होंगे, और उसमें अगर आपके नंबर ज़्यादा आ गए तो वो ज़्यादा नंबर पार्ट 2 में लग जाएंगे और जो पार्ट 1 होगा उसमें पुराने ही नंबर लगा के आपका रिज़ल्ट तैयार कर दिया जाएगा। नंबर 4, सब्जेक्ट वाइज। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहता है मेरे उर्दू के अंदर नंबर कम है, बायो के अंदर नंबर कम है, इंग्लिश के अंदर नंबर कम है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी अपना एडमिशन भेज सकते हैं। उसके लिए आपने जो है, जब आपने दाखिला भेजना है, जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर देना है, जिस बुक का आपने पेपर देना है, उन्हीं सब्जेक्टों के साथ आपने दाखिला भेजना है। मतलब अगर आपने इंग्लिश का देना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का, तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट करके आपने दाखिला भेजना है। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने 2 सब्जेक्टों के साथ भेजना है, बायो का भी भेजना है, तो वो भी भेज सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैंने 4 का भेजना है, 5 का भेजना है, वो भी भेज सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक शर्त होगी, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने इंग्लिश का पेपर देना है तो वो पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश का पार्ट 2 का भी और 1 का भी। अगर आपने बायो का पेपर भी देना है तो बायो का पेपर भी पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी पेपर देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने 3 पेपर देने हैं, 4 पेपर देने हैं, जो पेपर आपने देना है उसका पार्ट 1 का भी आपको पेपर देना पड़ेगा, पार्ट 2 का भी पेपर देना पड़ेगा। ये पॉलिसी है पंजाब बोर्ड की, ये आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। अगर आपने 2 सब्जेक्टों के साथ दाखिला भेजना है, 3 के साथ भेजना है, 4 के साथ भेजना है, तो आपको पार्ट 1 के भी देने पड़ेंगे, 2 के भी देने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है, जिस तरह इस्लामियत लाजमी हो गई, अगर आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ इस्लामियत लाजमी का पेपर देना है और पाकिस्तान स्टडी का पेपर नहीं देना, तो आप सिर्फ इस्लामियत लाजमी का पेपर दे सकते हैं और बेशक आप पाकिस्तान स्टडी का रहने दें। अगर आप कहते हैं दूसरी चीज़,
ये भी क्लियर कर लें। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने सिर्फ पार्ट 2 पाकिस्तान स्टडी का पेपर देना है, जिस तरह जो इंटर के बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि आप कहते हैं कि सिर्फ मैंने जो है पाकिस्तान स्टडी का पेपर देना है तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है फिर अगर आपने इस्लामियात का पेपर नहीं देना तो वो आप छोड़ सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैंने पार्ट 2 का सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान का पेपर देना है तो वो आप जो है दे सकते हैं, इस्लामियात लाजमी का बेशक आप पेपर ना दें। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जिस तरह उर्दू, इंग्लिश, जिस तरह फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें शर्त ये ज़रूरी है कि आपको पार्ट 1 का भी पेपर देना पड़ेगा, पार्ट 2 का भी देना पड़ेगा। मतलब दोनों पेपर आपको देने पड़ेंगे, पार्ट 1 भी 2 भी। सिर्फ आप जो है मुतालिया पाकिस्तान के अंदर आपको है रियायत कि आप जो है या सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान का दे दें या सिर्फ इस्लामियात लाजमी का दे दें। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर अपनी मर्ज़ी से आप कहते हैं कि मैंने दोनों पेपर देने हैं, इस्लामियात लाजमी का भी देना है, पाकिस्तान स्टडी का भी देना है, तो वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। लेकिन बाकी जिस तरह बायो, फिज़िक्स या इंग्लिश या उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट का आपने पेपर देना है सब्जेक्ट वाइज, तो आपको पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा, और दाखिला भी आपने इसी तरह जो है भेजना है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपका पहले नंबर है 500, ठीक है, या आपका नंबर है 550, आप इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देते हैं, आपके पहले नंबर हैं 500 नंबर है आपका, आप इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देते हैं, आपके नंबर हो गए 530 मिसाल के तौर पे, आपके 30 नंबर बढ़ गए, तो फिर आपका पुराना रिज़ल्ट ख़त्म हो जाएगा 500 वाला, और फिर आपका मौजूदा रिज़ल्ट 530 वाला होगा। अगर आपके नंबर हैं 500, आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, आपके नंबर हो गए 470 हो गए, 480 हो गए, तो फिर आपका जो है पहले से अगर आपके कम नंबर आते हैं इम्प्रूवमेंट करने के दौरान, तो फिर आपका पहले वाला ही रिज़ल्ट रहेगा जिसमें आपने 500 नंबर लेकर पास किया था, फिर वही रिज़ल्ट आपका रहेगा, आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। मतलब कम वाले नंबर जो हैं वो रिज़ल्ट आपका मतलब कह लें कि वो बरकरार नहीं रहेगा, पहले वाला ही फिर रहेगा जिसमें आपके 500 नंबर होंगे। इसी तरह अगर जिन बच्चों के मिसाल के तौर पे 900 नंबर हैं, अगर 900 वाला बच्चा इम्प्रूवमेंट करता है, उसके नंबर आ जाते हैं 950 नंबर आ जाते हैं, तो फिर उसका 950 वाला रिज़ल्ट रहेगा। अगर 900 से कम नंबर आ गए, 850 नंबर आ गया, 890 आ गए, तो फिर वो रिज़ल्ट उसका नहीं रहेगा, उसका फिर पहले वाला ही 900 वाला ही रिज़ल्ट रहेगा जिसमें उसने फ़र्स्ट टाइम पास किया था। तो पंजाब के अंदर एक पॉलिसी ये भी है कि जब तक आपके जिन बच्चों के 50% से नंबर कम हैं, तो आप जो है जब तक आपके 50% नंबर नहीं हो जाते उतनी देर तक 4 दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है इम्प्रूवमेंट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट के हवाले से आपकी सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट के अंदर आप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपके साथ सारी जितनी भी डिटेल होगी वो शेयर करूँगा। जो हमारा दूसरा चैनल है वकास आबद के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपने यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे जाकर लिखना WAKOS वकास ABAD आबद, दूसरा चैनल आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे भी हम आके वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।